Assalamualaikum students, welcome to my channel BioBite 9, and in this video we will discuss chapter 1 of biology class 9, the science of life, and our topic is scientific method and the biological problem. जी, तो साइंटिफिक मेथड क्या होता है? साइंटिफिक मेथड बेसिकली उस प्रोसेस को कहते हैं या उन स्टेप्स को कहते हैं जो कि साइंटिस्ट अपनी रिसर्च के दौरान जो है वो लेते हैं। और अगर आपकी बायोलॉजिकल रिसर्च हो रही हो तो उन स्टेप को फिर हम बायोलॉजिकल मेथड कह देते हैं। तो बस हम 6 स्टेप्स जो हैं इस प्रोसेस में आपके इन्वॉल्व होते हैं साइंटिफिक मेथड में। फर्स्ट है रिकॉग्निशन ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट। तो scientists take specific steps for doing the scientific work or research, and these steps are called the scientific method. For biological research, these steps are called biological method. अब हम देखते हैं साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स क्या हैं एक साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। सबसे पहला है रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हो कि प्रॉब्लम है क्या। वो प्रॉब्लम या तो कोई और बंदा आके बताएगा या बायोलॉजिस्ट के माइंड में खुद आ जाएगी। तो आपको एक प्रॉब्लम पहले आप उसको आइडेंटिफाई करते हो और फिर उसको इन्वेस्टिगेट करते हो। The first step involves identifying and defining a scientific problem that scientists want to investigate. Such problem is either asked by someone or comes in biologist's mind by himself. For example, a biologist noticed that plants in an area are growing taller than usual. He developed a scientific problem: what factors are responsible for increased growth of these plants? These problems become the starting point for the scientific inquiry. मिसाल के तौर पर कि एक बायोलॉजिस्ट देखता है कि उसके एरिया में जो प्लांट्स है वो मामूल से ज्यादा ग्रोथ आ रहे हैं, तो वो एक साइंटिफिक प्रॉब्लम डेवलप करता है कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि इसकी ग्रोथ में इजाफे का बायस बन है। तो वो जो है इस प्रॉब्लम को वो स्टार्टिंग पॉइंट लेगा साइंटिफिक इंक्वायरी के लिए। नेक्स्ट स्टेप है आपका ऑब्जर्वेशन, यानी कि आप एक प्रॉब्लम आपने देखी, फिर आप उसे ऑब्जर्व करते हो, अपनी 5 सेंसेस यूज करते हो, उसके बारे में स्टडी करते हो, प्रीवियस रिसर्चेस जो या उसके बारे में उनको स्टडी करते हो। तो साइंटिस्ट मेक ऑब्जर्वेशन अबाउट अ प्रॉब्लम, दे यूज 5 सेंसेस फॉर मेकिंग ऑब्जर्वेशन। They also read and study the previous researches on the same or related problem. ऑब्जर्वेशन में भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ऑब्जर्वेशन दो तरह की होती है, एक क्वालिटेटिव होती है जिसमें आप जो है ऑब्जर्वेशन को नंबर में मेजर नहीं कर सकते, और दूसरी क्वांटिटेटिव होती है जिसमें आप उसको नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व द ऑब्जर्वेशन दैट कैन नॉट बी मेजर्ड विद नंबर। फॉर एग्जाम्पल, द कलर एंड टेक्सचर ऑफ फ्लावर। Quantitative observation involves the measurement or numerical data that can be expressed in terms of quantity. For example, the number of birds in tree. Quantitative observation are more accurate than qualitative because quantitative observation are invariable, measurable and can be recorded in terms of numbers. तो जो quantitative observation होती है वो ज़्यादा accurate होती है क्योंकि वो आप उसको measure कर सकते हो और वो आपकी numbers में रिकॉर्ड हुई होती है। सो नेक्स्ट स्टेप जो कि साइंटिफिक प्रॉब्लम में आपका साइंटिफिक इंक्वायरी में होता है वो है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस एक जब साइंटिस्ट उसको प्रॉब्लम को ऑब्जर्वेशन करते हैं प्रॉब्लम की और उसके बाद उसको रिजल्ट करते हैं, तो अगर तो आंसर आपका निकल आता है तो वो आप लोग का हाइपोथेसिस कहलाता है। On the basis of observation, scientists develop a statement that may prove the answer of the scientific problem under the study. Such tentative answer of scientific problem is called a hypothesis. Scientists make many hypotheses for single problem, यानी कि आप hypothesis जो है वो एक tentative answer होता है scientific problem का on the basis of observation.
और आप एक से ज्यादा भी हाइपोथेसिस जो है वो बना सकते हो। हाइपोथेसिस में जो कैरेक्टरिस्टिक या खसूसियात होती हैं वो ये होती हैं कि इट इज प्रपोज स्टेटमेंट टू आंसर द प्रॉब्लम, कि एक तो वो आंसर हो उस प्रॉब्लम का। इट ऑलवेज मैच विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, जो आपके पास ऑब्जर्वेशन मौजूद है उससे वो मैच करती हो। इट कैन बी टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट, आप उसको एक्सपेरिमेंट के जरिए टेस्ट कर सकते हो। और देयर इज ऑलवेज अ वे टू डिसप्रूव द हाइपोथेसिस, और हाइपोथेसिस को गलत भी करने का एक तरीका होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है आपका डिडक्शन, यानी कि लॉजिकल रिजल्ट जो हाइपोथेसिस का होता है उसको आप डिडक्शन कहते हैं। साइंटिस्ट डेवलप द लॉजिकल रिजल्ट फ्रॉम देयर हाइपोथेसिस, सच लॉजिकल रिजल्ट ऑफ हाइपोथेसिस और कॉल्ड द डिडक्शन। और डिडक्शन जो है वो अमूमन इफ और देन स्टेटमेंट को फॉलो करती है, यानी कि अगर हाइपोथेसिस फॉर एग्जांपल इफ हाइपोथेसिस इज ट्रू देन व्हाट माइट बी द रिजल्ट, यानी कि अगर हाइपोथेसिस ठीक है तो रिजल्ट क्या होगा। एग्जाम्पल आपकी आगे दी हुई है। हाइपोथेसिस जो है, हाइपोथेसिस क्या है हमारे पास, लीफ डिस्कलरेशन एंड स्टंट ग्रोथ इन द प्लांट आर कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन द सोइल, यानी कि ये था हाइपोथेसिस साइंटिस्ट ने क्रिएट की कि जो लीफ में कलर की कमी हो रही है और जो ग्रोथ कम हो रही है प्लांट में, वो शायद आयरन की डिफिशियंसी की वजह से हो रही है। तो डिडक्शन क्या इससे होगी कि अगर आयरन की कमी इन सिम्टम को कॉज कर रही है, इसका बायस बन रही है, तो क्या हम ऐड करेंगे सॉइल में आयरन, तो कलर ऑफ लीव्स और ग्रोथ इंप्रूव होगी या नहीं। नेक्स्ट स्टेप होता है एक्सपेरिमेंट, आप अपनी हाइपोथेसिस को यानी जो रिजल्ट आपका निकलता है लॉजिकल रिजल्ट डिडक्शन, उसको आप टेस्ट करते हैं और उससे आप रिजल्ट निकालते हैं। एक्सपेरिमेंट इट इज द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। Scientists perform experiment to test all hypotheses. In a successful experiment, one hypothesis is proved correct and the alternate hypotheses are proved incorrect. The incorrect hypotheses are rejected and the proved one is accepted. Scientists made new deduction from the accepted hypothesis and then they perform further experiment and confirm the correctness of hypothesis. यानी कि एक्सपेरिमेंट मोस्ट बेसिक स्टेप होता है, और साइंटिस्ट जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, तो एक हाइपोथेसिस आपकी प्रूव्ड हो जाती है जबकि दूसरी हाइपोथेसिस इनकरेक्ट हो जाती है। तो जो हाइपोथेसिस आपकी प्रूव्ड हो चुकी है, जो हाइपोथेसिस आपकी प्रूव्ड हो चुकी हो, उससे आप फर्दर डिडक्शन लेते हैं, फर्दर डिडक्शन बनाते हैं और फिर उसको टेस्ट करते हैं और कंफर्म करते हैं। एक्सपेरिमेंट में आपके दो ग्रुप होता है, एक आपका कंट्रोल ग्रुप होता है और दूसरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। कंट्रोल ग्रुप आपका फॉर एग्जांपल अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या हेल्प करता है, तो आप दो ग्रुप लेंगे। एक ग्रुप होगा कंट्रोल ग्रुप जिसे आप कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करेंगे, और दूसरा आप लोग का एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा जिसे आप कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देंगे। और जब फिर आप टेस्ट करेंगे तो अवेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रूव कर देगी कि फोटोसिंथेसिस जो है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में नहीं होगी जब, और कंट्रोल ग्रुप में होगी। नेक्स्ट स्टेप आपका होता है रिजल्ट, यानी कि जितने भी एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने किए होते हैं वो एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, चाहे वो ड्राफ्ट की फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में। तो जितना भी उन्होंने डाटा किया होता है डाटा, वो उसको पेश करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसको प्रेजेंटेशन देते हैं नेशनल और इंटरनेशनल मीटिंग्स और सेमिनार्स में। Scientists gather data from their experiment. They use statistical analysis and graph etc. to summarize the result. Scientists also include a list of all the reference in the summary to acknowledge the source of information. Scientists publish their findings in scientific journals and books. They also share the finding with other scientists. For this purpose, they create a scientific report and give presentation in national and international meetings and seminars. तो साइंटिस्ट जो है जितने भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं उसका वो तो उसको समराइज करते हैं और अपना डाटा जो है अपनी फाइंडिंग जो है अपने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सबको शेयर करते हैं। उसके बाद आपका एक्सपेरिमेंट अगर हाइपोथेसिस को प्रूव कर देता है
तो साइंटिस्ट और हाइपोथेसिस बनाते हैं, और जब हाइपोथेसिस दोबारा अप्रूव्ड हो जाती है एक्सपेरिमेंट से, तो जो ओरिजिनल हाइपोथेसिस हो जाती है उसे आप थ्योरी कहते हैं। फिर थ्योरी को आप टेस्टिंग करते हैं, बार बार टेस्ट करते हैं, और जब वो प्रूव्ड हो जाती है, बार बार प्रूव्ड हो जाती है, तो वो फिर लॉ बन जाता है। When experiment prove a hypothesis that scientists use such hypothesis for making further hypotheses. When new hypotheses are again proved by experiment, the original hypothesis become a theory. A theory is supported by extensive evidence and is repeatedly validated by multiple researchers. For example, the theory of evolution explains how species change over the time through natural selection. Scientists keep on testing the theory by doing the experiment, then they try their best to disprove the theory. If theory is proved again and again by experiment, it becomes a law or principle. Scientific law is a uniform or constant fact of nature. The example of biological law are Hardy-Weinberg law and Mendel law of inheritance.